हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अभी मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है। उसी आधार पे एनसीईआरटी बुक से जो भी टॉपिक बन रहा है, जो मेरे एग्जाम में पूछा गया, दूसरे एग्जाम में भी पूछा गया, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, जो बार बार पूछा है। क्योंकि मेरे एग्जाम में भी उदासीनीकरण अपक्रिया पूछा गया, और कल वाले शिफ्ट में मैं देखा, एनालिसिस देखा, तो उसमें भी उदासीनीकरण अपक्रिया पूछा जा रहा है। यानी कि जो टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना जरूरी है। तो उसी में से एक टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल से क्या पूछ रहा है? अभी वो पुराना वाला पूछता था जो कि कितना से कितना तक था उसको अम्ल बोलेंगे, और कितना से कितना तक क्षार बोलेंगे, या एसिड या बेस बोलेंगे। उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपके एग्जाम में। इसी के आधार पे है, लेकिन थोड़ा टॉप लेवल कर दिया गया है उस तरह। तो आपको इस स्केल के थ्रू बताएंगे जो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, पहले समझ लीजिए, इसको बोलते हैं हम लोग अम्ल। 6 से कम, यानी कि देखिए, या 7 से कम बोलिए, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है तो यहाँ से बोलते हैं या 7 से कम लिख दीजिए। 7 से कम, कम को क्या बोलते हैं? अम्ल। अम्ल बोलते हैं इसको, यानी कि एसिड बोलते हैं, एसिडिक बोलता है। यह एसिडिक नेचर का होता है 0 से 6 तक, और 8 से 14 तक क्या होता है? इसको होता है, यह होता है क्षार प्रकृति का होता है। इसको बोलते हैं एल्कली, बोलते हैं एल्कली। और उसके बाद एसिड, ये हो गया आपको बेस। बेस हो गया, तो इसको बेस बोलते हैं। तो देखिए, ये 8 से लेके 14 तक पीएच स्केल 0 से 14 तक हो गया, और इसमें भी 6 से 7 से कम हो गया। और जो नॉर्मल वाला होता है, 7 वाला होता है, इसको उदासीनीकरण बोलते हैं। उदासीन होता है, यह उदासीन होता है, उदासीन होता है। यहीं पे होता है, आपसे पूछता है NaCl का पीएच मान कितना होता है, तो 7 हो जाता है। यानी कि ये आला हो गया, ये आला जब मिलता है तो ये 7 बन गया आपका, ठीक है। अब उसके बाद पूछता है इसमें से, और जैसे रक्त का पीएच मान आजकल पूछ रहा है, रक्त का 7.4, इसमें कुछ एरिया होता है 7 से 7 पॉइंट कुछ करके होता है। उसके बाद हो गया आपको मूत्र का पीएच भी पूछ रहा है, ये याद कर लीजिएगा, 6 होता है। इसी प्रकार आपसे और क्वेश्चन बता रहे हैं कौन सा पूछ रहा है। उसके बाद आपको इसमें से मतलब याद करके जाना है कि किसका पीएच कितना होता है, उसके अलावा भी क्या पूछ रहा है बता रहे हैं। तो इसमें से लिख लीजिए कुछ। नींबू का क्या होता है? नींबू का होता है 2.4 होता है। शराब का कितना होता है? शराब का पीएच होता है 2.8 होता है। शराब का पीएच कितना होता है? 2.8 होता है। उसके बाद और हाँ, एनसीईआरटी में दिया है NaOH, NaOH है, इसका दिया है NaOH का 14 होता है। यह बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये होता है NaOH जो होता है, तो ये होता है 14 होता है। उसके बाद और दिया है इसमें आपको शरीर का पीएच मान भी दिया है, याद कर लीजिएगा, शरीर का पीएच मान दिया है। ये होता है रक्त का पीएच मान, शरीर का भी उतना ही के लपेट होता है, 7 से लेके 8 तक होता है, 7 से लेके 7.8 शरीर का पीएच मान होता है। उसके बाद इसमें दिया है आपको पीएच मान जठर रस का दिया है। तो एनसीईआरटी वाला अधिकतर पूछ रहा है, जठर रस का दिया 1.2 पीएच होता है जठर रस का। उसके बाद MgSO4, MgOH ये दिया है, MgOH2 का दिया है आपको 10 दिया होगा, हाँ 10 दिया है, 10 दिया है। ये सभी है। इसके अलावा भी बहुत सारे पीएच होते हैं जो आपको याद करके जाना होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में ये सब दिया है, इसीलिए बता दिया। और इसके बाद कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एग्जाम में सीधा पूछ रहा है, क्या कर रहा है? कह रहा है किसी पीएच स्केल में, लिख रहा है किसी पीएच स्केल में क्रमशः कोई पीएच है A, B, C और D, ये दे दिया 4 ठो। लिख रहा है क्रमशः इसका पीएच दिया है, इसका पीएच दिया है, आपको बता रहा है जैसे 9, 14, 8, 13 दे दिया। अब पूछ रहा है इसको आरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम में इसको सजाना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि आरोही क्रम में सजे कैसे। आरोही क्रम मतलब होता है सबसे बड़ा से छोटा की तरफ, अवरोही क्रम में होता है सबसे छोटा से बड़ा की तरफ। तो देखिए, अगर आप इसको इधर से लेके आइएगा ना, इधर से काउंट कीजिएगा 14, 13, 12 ऐसे कीजिएगा काउंट, तो ये क्या हो रहा है? घटते क्रम है, यानी कि सबसे ज्यादा ये है, अधिक है, याद कर लिया, अधिक। तो ये हो गया क्या? अवरोही क्रम, अवरोही क्रम हो गया।
और इधर से इसको काउंट कीजिएगा तो ये आरोही क्रम बोलता है, आरोही, याद कर लीजिएगा। इसमें कैसे होता है, इसमें उल्टा होता है। इधर से जब आप काउंट कीजिएगा तो ये हो जाएगा अवरोही, ये उधर से आ रहा था इधर से, लेकिन अवरोही, अवरोही, ये हो गया अवरोही। और जब आप सबसे बड़ा, हाँ, इसमें जाइएगा तो ये हो जाएगा आरोही, क्योंकि 6 पे जो होता है, देखिए इसमें जो ज्यादा होता है वही अधिक होता है, इसमें जो जितना कम होता है वो ज्यादा होता है। तो ये हो गया आरोही, यानी कि सबसे छोटा उससे सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, अगर किसी का पीएच मान 1 है तो वो 6 के पीएच मान से भी ज्यादा हो सकता है, ज्यादा है 6 से। इसमें क्या आता है, किसी का पीएच मान 14 है, किसी का पीएच मान 9 है, तो 14 वाला ज्यादा होगा पीएच मान, माने ज्यादा इस बेस होगा, माने एल्कलीन बोलते हैं उसको, तो ज्यादा या क्षारीय होगा ये वाला, इसमें ज्यादा क्षारीय 0 वाला होगा, और उदासीन होगा 7 वाला। तो इसको बताना होता है। तो अगर आरोही क्रम में हमको कहता है सजाने के लिए, तो सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे और आरोही क्रम, ये आरोही क्रम है, यानी कि सबसे छोटा वाला। तो इसमें सिंपल होता है, छोटा वाला को ही छोटा मानते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, ये देखिए ये क्षार देगा, यहाँ पे आपको लिख देगा क्षार को सजाना है। तो क्षार में क्या होता है, छोटा वाला ही छोटा होता है। तो आरोही क्रम तो 9 पे है ए, उसके बाद क्या है, उसके बाद सबसे छोटा 8 है, तो 8 में सी ऑप्शन पहले आएगा, उसके बाद आएगा ए ऑप्शन, उसके बाद आएगा आपको 13 वाला डी ऑप्शन आएगा, उसके बाद आएगा आपको 14 यानी कि बी वाला। ऐसे अगर बोलता है आरोही क्रम है, आरोही, आरोही, अवरोही, अवरोही, अगर यही को बोलता है अवरोही क्रम में सजाए तो क्या बोलते, तो सबसे कम वाला पहले लेते, आरोही, अवरोही, अवरोही सबसे बड़ा वाला, अवरोही में सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा ऑप्शन यहाँ पे आता है बी, उसके बाद आता है डी, उसके बाद हो जाता है ए, उसके बाद हो जाता है सी। ये वाला क्रम आपको दिया, ऐसे पूछ रहा है आपको। इसी प्रकार अम्ल में पूछा जा रहा है, इसको मिटाते हैं, दिखते हैं अम्ल में, अम्ल में कैसे वाला होता है। तो देखिए अम्ल में देगा 5 4 3 2 6 दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन ई डाल लीजिए। तो इसको बोल देगा, अगर अवरोही क्रम पर लिखते हैं, अवरोही क्रम में सजाइए, बहुत कंफ्यूजन होता है, टाइम खींचेगा आपका, यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अवरोही क्रम में बोल रहा है, तो यानी कि सबसे बड़ा जो होगा पहले उसको रखना पड़ेगा। तो अवरोही क्रम में देखिए सबसे बड़ा, तो धके आप नहीं लगा दीजिएगा 6 सबसे बड़ा है तो 6 नहीं, इसमें सबसे छोटा होता है, क्योंकि यह अम्ल है, अम्ल है। तो अम्ल में 2, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। उसके बाद 3 सबसे बड़ा, उसके बाद 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सबसे बड़ा क्या होगा, उसके बाद उससे बड़ा क्या, हाँ ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ई होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इस तरह का, यानी कि सबसे बड़ा डी वाला माने 2 सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसीलिए 2 को लाया है। अवरोही, आरोही क्रम, आरोही क्रम में क्या होगा, देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे भी डाल रहा है, लेकिन सब सही है, एकदम पूरा कंप्लीट है, क्योंकि इसमें कह रहा है जिस आरोही क्रम सबसे बड़ा कौन एसिडिक है, तो एसिडिक जिसका 2 मान होगा वही ना होगा, इधर वाला सबसे बड़ा होता है, तो यही ना होगा, तो यही हो जाएगा। इसमें देखिए आरोही क्रम, आरोही क्रम में देखिए क्या होगा, सबसे छोटा जो होगा उसको पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा इधर होगा, इधर वाला जो होगा सबसे छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा 6 को मानेंगे हम, तो 6 को मानेंगे तो ई ऑप्शन, उसके बाद इसके बाद इसके बाद ई ऑप्शन, उसके बाद क्या देगा 4 वाला ऑप्शन सबसे छोटा, सबसे छोटा 4 वाला लिखिए तो बी। उसके बाद सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 3 वाला सी, और उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे वाला क्रम बन जाएगा। ये एकदम आपको मोस्ट आपके एग्जाम में रिपीट होना ही होना है। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि पीएच स्केल को हम कैसे बढ़ते क्रम में और कैसे घटते क्रम में सजाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।